सूर्य नारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण। भक्ति और श्रद्धा से भरे इस पावन मंच पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 4 में, जहां तेज, तप और जीवन के आधार भगवान सूर्य देव की अद्भुत महिमा का वर्णन मिलता है। इस दिव्य अध्याय में आप जानेंगे ऋतुओं के अनुसार सूर्य नारायण के बदलते हुए विभिन्न दिव्य वर्ण और उन स्वरूपों के दर्शन से मिलने वाले पुण्य फल, और साथ ही सूर्य भगवान के अभिषेक की विधि, उनकी भव्य रथ यात्रा का महत्व तथा यदि यात्रा में कोई विघ्न या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो उसके शांति उपाय भी बताए गए हैं। इसके अलावा इस अध्याय में तिल के पवित्र महत्व, रथ सप्तमी के व्रत का फल और सूर्य देव की उपासना से जीवन में आने वाले सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें। हे परम दयालु प्रभु, आपकी असीम कृपा और करुणा से ही यह पावन अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम सब आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि इस कथा के प्रारंभ से अंत तक हमारा मन भक्ति में लीन रहे। हे नाथ, हमारे चित्त को शुद्ध करें, विचारों को पवित्र बनाएं और हमें ऐसा ज्ञान दें जिससे हम सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रह सकें। इस कथा के प्रत्येक प्रसंग में हमें आपकी लीला का दर्शन हो और हमारे जीवन में सद्बुद्धि का उदय हो। हे प्रभु, जो भी श्रद्धा और प्रेम से इस कथा को सुने या सुनाए, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों और घर परिवार में सुख, शांति और आनंद का वास हो। इसी मंगल भाव के साथ आइए हम सभी मिलकर इस पावन कथा का रसपान करें। जय श्री गणेश। भगवान रुद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बड़ा आनंद मिला। कृपया करके अब आप उनके महात्म्य का और वर्णन करें। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे रुद्र, इस सचराचर त्रिलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं, और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में इन्हीं से सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप है। यदि सूर्य भगवान ना हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं, और काल विभाग ना होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग ना हो तो फिर फल, फूल, खेती, औषधियां आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं भला? और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है? हे रुद्र, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस चराचरात्मक अर्थात विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण के, ग्रीष्म ऋतु में तप्त सुवर्ण के समान, वर्षा ऋतु में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत ऋतु में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। हे रुद्र, इसे आप अब सुने। यदि सूर्य भगवान असमय कृष्ण वर्ण के हो जाएं, तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हो जाएं, तो सेनापति का नाश होता है, और यदि ये पीत वर्ण के हो तो राजकुमार की मृत्यु। श्वेत वर्ण के हो जाएं, तो राजपुरोहित का ध्वंस, और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। लेकिन ऐसा वर्ण होने के बाद यदि वृष्टि हो जाती है तो अनिष्ट फल नहीं होते। आगे रुद्र ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले
रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले और रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार से बताइए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे रुद्र, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्र उत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, वहां दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और ना चोरी आदि का कोई भय ही रहता है। इसीलिए दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को अवश्य ही मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्नि लोक को जाता है और वहां दिव्य भोग प्राप्त करता है। और जो मनुष्य शर्करा के साथ शाली चावल का भाग, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्यदेव को अर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उपटन लगाता है, वह तो परम गति को प्राप्त करता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थ के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, पृथुदक अर्थात पेहवा, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, काल प्रिय, मित्रवन, भांडीर वन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती अर्थात वेतवा, गोदावरी, पयोष्णी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वैन्या, शतद्रु अर्थात सतलुज, पुष्करणी, कौशिकी अर्थात कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देवस्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। उसके बाद माघ शुक्ला चतुर्थी को आयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास करके हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। उसके बाद रतन जटित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात में जागरण करें और नृत्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। उस रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य गीत और मंगल वेद ध्वनि भी होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए और पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशुगण निरोग एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। रुद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान कराना चाहिए, इस विषय में भी मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, इसीलिए उसे कैसे चलाया जा सकता है भला? कृपया करके आप मेरे इस संशय को भी दूर करें। यह सुनकर फिर ब्रह्मा जी बोले, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने आपको वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है।
उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया और तब से ही यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसीलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव अवश्य ही मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा ही आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसीलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए मनुष्यों के रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको कभी भी उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रति वर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत ही सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए और उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित करके उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चंवर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा करके ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, अंधे, उपेक्षितों तथा अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करें। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होना देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई भी व्यक्ति भग्न आशा वाला होकर लौट जाता है तो इस दुष्कृत्य से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अधः पतन हो जाता है। इसीलिए सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रशस्त नहीं होता तथा इन मंत्रों से बलि देकर वाम, दिव्य, पवित्र, मांस्तोक तथा रथंतर इन ऋचाओं का पाठ करें। उसके बाद पुण्य वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का ना लगे। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को रथ में लगाना चाहिए या पुरुष गण ही रथ को खींचे। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों तथा व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की राज्ञी अर्थात संज्ञा एवं निक्षुभा अर्थात छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। निक्षुभा को दाहिनी ओर तथा रागी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठें और उन्हें संभाल कर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। सुवर्ण दंड से अलंकृत छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जड़ित सुवर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर कभी नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार तक ले जाना चाहिए। वहां 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीत आदि उत्सव करें। वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। 1 दिन वहां रहें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं तथा चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाएं। वहां पूजन और उत्सव करें। दीप मालिका प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। उसके बाद वहां से मंदिर में रथ को लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। 1 दिन और रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक
रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दें। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न बाधाएं निवृत्त हो जाती हैं। हे प्रिय भक्तों, भगवान रुद्र ने आगे पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप फिर से रथ यात्रा का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्र, रथ को धीरे धीरे सममार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि ना लगने पाए। रास्ते की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंड नायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चलें। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई भी अंग भंग ना हो। रथ का ईशा दंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, शैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य ही करानी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए और विधि पूर्वक ग्रह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घी और समिधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन नाम मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इसके बाद शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह समिधाओं से हवन करना चाहिए। ये समिधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदीर की, बुध के लिए अपामार्क की, बृहस्पति के लिए पीपल की और शुक्र के लिए गुलर की, शनि के लिए शमी की और राहु के लिए दुर्वा की और केतु के लिए कुशा की समिधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, सुवर्ण वस्त्र युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लोहपात्र और छाग, ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यान, श्रीरान, दही भात, घी, तिल और उड़द के बने पकवान, गुदों वाला फल, चित्रवर्ण का भात एवं कांची, ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, उसी प्रकार से ग्रहों की शांति करने से किसी भी प्रकार का उपघात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धन उपार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा ही पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली, मृत वत्सा, मात्र कन्या संतान वाली स्त्री संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ही ग्रहों की शांति करें, ऐसा मनुष्यों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रत्न चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इनके चित्र पर निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र एवं पुष्प उन्हें अर्पित करें। गुगुल का धूप सभी को ही अर्पित करना चाहिए। आ कृष्णन इमं देवा इत्यादि 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घी, शहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित होगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसीलिए ग्रह शांति अवश्य ही करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा,
गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति कर रथ को फिर से चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों के लिए अति ही प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडप में स्थापित करें। वहां 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशाहिका पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अब सुनिए सूर्य नारायण भगवान की रथ यात्रा का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से करवाने वाला व्यक्ति प्रार्थ वर्षों अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्य लोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्र होता है और ना ही कोई रोगी रहता है। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है और भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण भगवान को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता और पुष्प, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा बृहद उत्सव मनाता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है, वह तो सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति तो धन्य है। जिस दिन रथ यात्रा हो, उसके साल भर बाद उसी दिन फिर से रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा ना करा सकें, तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए, तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है, वह इंद्र आदि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है, वह पूजा निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है, वह तो निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इन 3 मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिकी अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है,
वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्य देव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दीक्षित होता है। जो भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वह तो परम गति को प्राप्त होता है। हे महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। इसे जो पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। हे प्रिय भक्तों, अब सुनिए रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले कि हे रुद्र, माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंध आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करके रात्रि में उनके सम्मुख शयन करें और सप्तमी में प्रातः काल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को अयाचित व्रत, षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा करके सुवर्ण तथा रत्न आदि से अलंकृत तथा तोरण, पताका आदि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करके ब्राह्मण की पूजा करके उनको दान करें। सोने के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। हे महादेव जी, यह माघ सप्तमी बड़ी उत्तम तिथि है, पापों का हरण करने वाली। इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है और जो कोई भी इस व्रत को करता है वह अपने अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। आगे सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम को चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं वह बताएं। फिर राजा शतानिक ने कहा, हे महाराज, सूर्य देव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते रहते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्म्य को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिनमें संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा ललाट से शंकर उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जिन मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताएं, जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जिह्वा मेरी धन्य हो जाए, क्योंकि वही जिह्वा धन्य है जो भगवान सूर्य की स्तुति करती है। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर तो व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करने से प्राणी का भव सागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्चर्यों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। हे मुने, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, यह भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले
तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना करके मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। ओम नमो नारायणाय। तो आज की महात्म्य कथा में बस इतना ही। इससे आगे की कथा आप कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देउ जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख मैलिन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन ही। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे।
पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्यदेव।